बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज बहुत सारी हैपनिंग हुई और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्समैन के लिए आज का दिन एक बड़ा दिन की हैसियत और अहमियत इख्तियार कर गया, क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने यह ऐलान कर दिया कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पे से पाबंदी ख़त्म की जाती है और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स में कोई दोबारा से उसका आगाज़ किया जाता है। एक अच्छी खबर है, उन्होंने क्या कहा ये आप ज़रूर देखेंगे हेडलाइन में। आज हमारे शोज में गुफ्तगू भी इसी मौजू पर होगी, इसके साथ साथ दीगर मौजूआत को भी हम टच करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं और सबसे पहले देखते हैं आज की टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म का मुल्क में खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को मौक़े देने के लिए बड़ा फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का डिपार्टमेंटल क्रिकेट पर आयद पाबंदी ख़त्म करने का ऐलान। डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था उस बैन को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म या शहबाज शरीफ ने हॉकी खिलाड़ियों के दिल जीत लिए हैं। कौमी खेल की बेहतरी के लिए महकमा जाती टीमों की बहाली वक्त की अहम ज़रूरत थी। सदर PHF ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोखर। शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का, ख़ास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने जो ये किया है ऐलान, मैं उनका मशकूर हूँ। मुत्तहदा अरब अमारात में एशिया कप का मेला सजने को तैयार। कौमी खिलाड़ियों की ICC एकेडमी ग्राउंड में भरपूर ट्रेनिंग सेशंस। प्रैक्टिस सेशन के दौरान बाबर आजम और कप्तान विराट कोहली की मुलाकात। पाकिस्तान का रिवायती हरीफ भारत से पहला टकराव 28 अगस्त को दुबई में होगा। हमारे तीनों फास्ट बॉलर बेहतरीन और पुरएतमाद हैं। तमाम खिलाड़ी प्रोफेशनल हैं, इन्हें सर्दी गर्मी से फर्क नहीं पड़ता। सकलैन मुश्ताक। ये तीनों ऐसे हैं कि इन एनी गिवन सिचुएशन ऑन द डे दे कैन चेंज द गेम। सिर्फ पाकिस्तान और भारत के मैच पर तवज्जो मरकूज नहीं, तमाम ही मैचेस में जान मारेंगे। बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ। सिर्फ इंडिया का मैच नहीं देख रहे, पूरा टूर्नामेंट देख रहे हैं कि किस तरह हमने इस टूर्नामेंट में जीत कर जाना। एशिया कप के लिए राहुल द्रविड़ की जगह VVS लक्ष्मण भारतीय टीम के अबूरी कोच मुकर्रर। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। आपने देखी आज की टॉप स्टोरीज और इस तरह हमने प्राइम के इब्तिदा में कहा था कि आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के जो आगाज़ का ऐलान कर दिया, जो बैन लगा हुआ था डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स पर, उसको उधर आज हटा दिया। एक अच्छी खबर है खेल और खिलाड़ी दोनों के लिए। क्या कहा, आइए सुनते हैं। जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के ऊपर जो बैन लग गया था उस बैन को मैं आज ख़त्म कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताकि कंपटीशन को दोबारा बढ़ाया जाए बिटवीन डिपार्टमेंट्स, बिटवीन वेरियस टीम्स। ये बड़ी एक हेल्दी और बहुत एक अच्छी काविश होगी कि कंपटीशन बढ़ाया जाए और इस तरह पाकिस्तान को खेलों के मैदान में हमारे जो नौजवान बेटे और बेटियां कौम के वो अपने खेल के मैदान में अपनी कैपेसिटी और अपनी जो सलाहियतें हैं उसका लोहा मनवा सकें। जी नाज़रीन, आपने सुनी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू खेलों के हवाले से और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से। और आज हमारा शो जो है वो इसी तौर पे इसी खुशखबरी को सेलिब्रेट करने के लिए तरतीब दिया गया है कि जहाँ पे आज हम बात करेंगे उन शख्सियत से कि जिनका डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से बड़ा अहम किरदार है। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है कि अगर इनकी हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं तो शायद उस वक्त जब इन्होंने डिपार्टमेंटल जो है क्रिकेट की बागदौड़ संभाली या डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की जब बागदौड़ संभाली तो इनकी टीम दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती थी। लेकिन इन्होंने पूरा सिनारियो चेंज कर दिया। खिलाड़ियों की वेजेस में, खिलाड़ियों की सैलरीज में इन्होंने इतना इजाफा किया कि उसके बाद दीगर डिपार्टमेंट्स भी उसको मैच तो नहीं कर सके लेकिन उसके करीब लाने की कोशिशों में लग गए कि खिलाड़ियों को इतनी सैलरी दें कि इनके डिपार्टमेंट को छोड़ के वो हमारे डिपार्टमेंट में आ सकें। लेकिन जो इन्होंने स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनाया वो आज भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी ज़रूरत महसूस होती है और कायद ट्रॉफी के मैचेस जो है वो अमूमन इनके बनाए गए स्टेडियम पे खेले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसी शख्सियत है कि जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजर हैं, स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर हैं और स्पोर्ट्स और बिलखुसूस क्रिकेट के हवाले से एक बड़ा नाम है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। कैसे आप, ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी लगी आपको ये खबर कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का दोबारा से आगाज़ होगा, जो बैन लगा है वो हटाया जा रहा है?
देखें, बड़े अरसे के बाद एक जो है ना खुशी की लहर दौड़ी है स्पोर्ट्स के हलकों के अंदर। मेरे पास यूएसए से, यूके से और जहाँ जहाँ हमारे खिलाड़ी मौजूद हैं उन सब के फ़ोन आए, बहुत सारे पाकिस्तान में उनके फ़ोन आए, एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं। अली भाई देखें, हमारे यहाँ जो है वो कल्चर नहीं है कि हम जो है हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हेल्थ की फैसिलिटीज़, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ अगर वो दे सके, क्यों हमारे यहाँ प्लेयर्स जब बड़ा होता है तो अंडर 19 से लेकर ऊपर तक वो खुद अपनी मेहनत से कमाता है, तब जाके घर वाले उसको परमिशन देते हैं क्रिकेट खेलने की। अदरवाइज़ घर वाले कह रहे हैं कि भाई कुछ कमा के लाओ तो फिर घर चले। तो यहाँ पर देखें, ये स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ थी, डिपार्टमेंट एक ऐसी चीज़, क्रिकेट ऐसी टीम डिपार्टमेंट सपोर्ट करता है कि जो है जिससे प्लेयर्स जो है में ग्रोथ हासिल करता है और प्लेयर परवान चढ़ता है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बहुत अच्छा इकदाम है और इससे स्पोर्ट्स के सारे हलकों में जो है बहुत अच्छी निगाह से देखा जा रहा है और हर कोई जो मुबारकबाद दे रहे हैं। एक बड़े अरसे के बाद कोई खबर आई है खुशी की और लोग जो है मुबारकबाद दे रहे हैं एक दूसरे को। ऑलराइट, अच्छा ज़हीर भाई, जो आपने जब पौधा लगाया स्टेट बैंक में जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का स्टेडियम बनाने के लिए आप गए, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम है और उसकी तारीफ पाकिस्तान नहीं बल्कि तमाम गैर मुल्की भी इसके ग्राउंड की तारीफ करते हैं, तो कितनी मुश्किलात होती हैं कैसे डिपार्टमेंट का दोबारा से आगाज़ करने में कि जहाँ पे एक अच्छी टीम चल रही थी, सब कुछ सही चल रहा था, आप जैसी शख्सियत मौजूद थी, आपके दीगर रफ़क़ाए कार मौजूद थे, अचानक से बंद कर दिया जाए, उसको दोबारा खोलने के लिए क्या हर्डल्स हो सकती हैं? देखें, स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, समझ लें कि वो मिट्टी का ढेर था, वो ग्राउंड नहीं था वहाँ। जब स्टेट बैंक ने हमने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, क्रिकेट पिचेस बनाए, प्रैक्टिस के बनाया, जिम बनाया हमने, ड्रेसिंग रूम्स बनाए हमने, तो फिर मुझे याद है कि जब कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के जब मैच हमारे यहाँ हो रहे थे तो मैंने साकिब इरफान को फ़ोन किया, मैंने कहा कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने स्टेट बैंक को सिलेक्ट किया, बहुत शुक्रिया। तो उनके एक अल्फाज थे कि ज़हीर खुशी उस दिन होगी जब खिलाड़ी ये कहेंगे कि हमारा मैच स्टेट बैंक के ग्राउंड पर हो। और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये पोजीशन है कि प्लेयर्स ये कहते हैं कि हमारे स्टेट बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हमारे मैचेस रखे जाएँ, तो खुशी का इज़हार करते हैं। तो देखें, जो हमने मेहनत की और बहुत मुश्किल काम होता है ये ग्राउंड बनाना, इतना इजी नहीं होता, मैं समझ रहा हूँ। और इसके ऊपर जो है पाकिस्तान, आप देखें कि पाकिस्तान में UBL, नेशनल बैंक, स्टेट बैंक, KRL, ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जिन्होंने ग्राउंड दिए हैं और सुई गेस भी बनाने वाले थे मेरे ख्याल से, मगर है कि अनफॉर्चुनेटली डिपार्टमेंट्स का किरदार ख़त्म कर दिया गया था। तो डिपार्टमेंट्स अफोर्ड भी कर सकते हैं, उसको गुड मेंटेन भी कर सकते हैं। और मैं समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान में डिपार्टमेंट की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम बात करें ज़हीर भाई से और मजीद प्रोग्राम में आगे जाके आप बात भी करेंगे कि ये बंद करने की ज़रूरत क्या थी, क्योंकि डिपार्टमेंट तो दे ही रहे थे पाकिस्तान को स्पोर्ट्स के हवाले से। कुछ स्पोर्ट्स की जो फेडरेशंस हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उससे को डिपार्टमेंट को ले नहीं रहे थे, बल्कि उल्टा खुद अपना इनपुट कर रहे थे, अपने फंड भी जनरेट कर रहे थे। इससे प्रॉब्लम क्या थी और अब जो डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स दोबारा से जब इसका आगाज़ होगा तो इसमें क्या इसके फ़वाइद हमें हासिल होंगे? जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के चीफ हैं जनाब ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब, उन्होंने इस हवाले से क्या कहा, आइए वो सुनते हैं। शुक्रिया अदा करता हूँ गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ साहब का, उन्होंने जो ये किया है ऐलान, मैं उनका मशकूर हूँ। और ख़ास तौर पे मशकूर हैं हम सिंध गवर्नमेंट के, जिन्होंने हमें साथ साथ फीड करते रहे, क्योंकि 4 साल से, पिछले 4 साल से हमें कोई चीज़ नहीं मिली थी इनसे। जब ये पहले हुकूमत थी तो वो 35 लाख रुपया मिला था टोटल, कुछ 16-17 लाख बाद में दिया था। तो उसके साथ अब आप सोचें कि ये ग्रांट के साथ आप एक कैंप नहीं सही तरह लगा सकते, टूर तो छोड़ दें। तो ये डिपार्टमेंट्स हैं जो हेल्प भी करते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं जो इनको ग्रो भी करते हैं, डिपार्टमेंट्स इनको लुक आफ्टर भी करते हैं, और वो हमारे लिए बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। हम फिर कंसंट्रेट करते हैं न्यू टैलेंट के ऊपर और नई टीमों के ऊपर, तो इनको डिपार्टमेंट्स को हम लेके चलते हैं। तो ये मैं समझता हूँ हॉकी के लिए बहुत अच्छा शुगन है। तो इंशाल्लाह ये रिजल्ट आपको सामने आने शुरू हो जाएंगे, सामने जल्दी से आएंगे इंशाल्लाह। जी जनाब, आपने सुना खालिद सज्जाद खोकर साहब को डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, और हम और भी मौजूद शख्सियात को अपने शो में मदऊ करेंगे इस मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए बज़रिए टेलीफोन कॉल। ज़हीरुल हसन साहब हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़हीरुल हसन साहब से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से। ज़हीर भाई, स्ट्रेट अवे बताइएगा कि अब जो ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स का दोबारा से प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान कर दिया, इससे जो है वो क्या आसानी से डिपार्टमेंट खुल जाएंगे? क्योंकि हमने माजी में देखा कि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट थे जो एक दफ़ा अगर बंद हुए तो उनको दोबारा से उनका आगाज़ होना काफ़ी मुश्किल हो गया।
देखिए, गवर्नमेंट का अगर ऑर्डर है तो जाहिर बात है इदारों को फॉलो तो करना पड़ता है, मगर थोड़ी सी टेक्निकली वजूहात होती हैं कि जैसे बजट हर डिपार्टमेंट का अपना ऑलरेडी अप्रूव हो चुका है, अब नया बजट अप्रूव करवाना है, सैंक्शन करवाना, तो ये हर डिपार्टमेंट्स के अंदर ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी। मगर मेरा ख्याल ये है कि जिस डिपार्टमेंट के इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, नेशनल बैंक है, UBL है, स्टेट बैंक है, KRL है, तो मेरा ख्याल है कि ये उस तरफ जाएंगे डिपार्टमेंट। लेकिन एक और भी प्रॉब्लम है ना कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिपार्टमेंट के लिए बड़ा की रोल प्ले करते थे, आज वो अपनी या तो सीट्स पे नहीं है, रिटायर हो गए हैं, या वो कहीं और ट्रांसफर हो गए क्योंकि डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स तो हो ही नहीं रहा था, या कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जहां बाहर से आके पैराशूटर्स बैठ गए। तो उस सूरत में क्या ये आसान होगा सब कुछ? देखें, बात ये होती है कि डिपार्टमेंट्स को उन सीनियर्स लोगों की ज़रूरत होती है, और मैं समझता हूँ कि अगर क्रिकेट की बहाली होती है तो ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट जो है उन लोगों को कॉल कर लेंगे और बुला लेंगे, क्योंकि जब स्पोर्ट्स उन्होंने चलाया तो मैं नहीं समझता कि वो, जैसे इकबाल कासिम है, इकबाल कासिम नेशनल बैंक से जा चुके हैं, मगर इकबाल कासिम की ज़रूरत पड़ेगी नेशनल बैंक को। इसी तरीके से जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ जहाँ से जो लोग चले गए, तो मेरा ख्याल ये है कि उनके बगैर जो है डिपार्टमेंट इतनी आसानी से सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि एक सीनियर लोग होते हैं और जाहिर बात है डिपार्टमेंट को चला रहे होते हैं, और दोबारा टीम बनाना इतना आसान नहीं होता। कह देते हैं कि चले टीम, इसके लिए आपको पता है बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं और बड़ी मुश्किलों से टीम बनती है। हमारी भी टीम, इस लड़कों की टीम, लड़कियों की टीम, अंडर 19 की टीम, फिर हमारी बहुत सारी स्पोर्ट्स थी, स्नोकर की टीम थी, हमारी टेबल टेनिस की टीम थी, सभी खत्म हो गई एक लिहाज से। मगर है कि इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, बेहतर होगा। ठीक है, खिलाड़ियों के हवाले से बताएंगे, खिलाड़ियों को क्या आपको लगता है कि इस तरह से आपने आगाज़ किया, फिर पोर्ट कासिम में इस तरह राशिद लतीफ़ साहब थे, उन्होंने भी अपनी सैलरीज बढ़ाई, एक हैंडसम अमाउंट दे रहे थे, क्या आपको लगता है कि अब उन्हीं वेजेस पे खिलाड़ियों को लिया जाएगा, या चूंकि ऐलान कर दिया शहबाज शरीफ साहब ने, तो बस ऐलान बड़ा ऐलान को समझते हुए बस खानापुरी के तौर पर डिपार्टमेंट की टीमें खोल दी जाएंगी? देखिए, ये तो हर डिपार्टमेंट के अपनी मैनेजमेंट के ऊपर होता है, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा होगा, क्योंकि जो माजी में जो सैलरीज थी उसी को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा इंक्रीज भी हो सकता है, कहते कि जो महंगाई है, जो हालात हैं, उस हिसाब से तो नहीं है ना कि ये ना हो कि जिस खिलाड़ी को 1.5 लाख मिलती थी तो उसे 50,000 दे दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो जाहिर बात है वो प्लेयर्स भी नहीं आएगा आपके पास, जिससे उसको जहाँ सहूलत मिलेगी वो वहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि प्लेयर्स के लिए बेहतर होगा ये। ठीक है, हम बात करें डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से। ज़हीरुल हसन साहब का बड़ा एक वास्ट एक्सपीरियंस है डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को रन करने के हवाले से, लेकिन अभी ज़हीर साहब ने खुद एक ऐसा नाम लिया कि जो एक जो है वो एक शख्सियत नहीं है बल्कि एक अहद है कि जिन्होंने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से रोल प्ले किया। नेशनल बैंक के हेड ऑफ स्पोर्ट्स, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब ने इस वक्त में ज्वाइन किया, उनको शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, थैंक यू सो मच इकबाल भाई कि आपने वक्त निकाला जी स्पोर्ट्स के लिए, और एक ये ऐसा मुद्दा था कि आपकी मौजूदगी के बगैर ये शो मुकम्मल हो ही नहीं सकता था, क्योंकि हम डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और एक नेशनल बैंक की लेगेसी रही, और नेशनल बैंक को यहां तक स्पोर्ट्स में पहुंचाने में जो आपका रोल है किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। कितनी खुशी आप महसूस कर रहे हैं इकबाल भाई ये डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट की है? सबसे पहले तो जनाब आपके तवज्जुह से मैं वज़ीर आज़म साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे स्पोर्ट्समैनों का ये बड़ा बेगना मुकाबला था, काफ़ी बड़ी तकदो करनी पड़ी, बड़े बेचारे इससे इफेक्टेड हुए लोग इस फैसले से कि जो जी वो बंद कर दिया था, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए थे, और इसके बावजूद हमारी जो एथलेटिक्स के लोग हैं उन्होंने अभी माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट दिए। और मैं समझता हूँ कि ये अगर डिपार्टमेंटों के खुलने से एक आप समझेंगे एक नया शो हुआ, सूरज का दोबारा से खुदा हुई है स्पोर्ट्स की। अब इंशाल्लाह ये लड़कों को जॉब मिलेगी, लोग आसूदा होंगे, लोग खेलेंगे, खेल पे तवज्जो देंगे, कंपटीशन अच्छा होगा, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी होगी, और इससे न सिर्फ ये है कि एक सेहतमंद सरगर्मियाँ होंगी पूरे मुल्क में। बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया था स्पोर्ट्स टोटल। मैं समझता हूँ कि मैं हैरान हूँ कि ऐसा डिसीजन लेने से पहले उसके इम्पैक्ट देखना चाहिए था। कितना गलत इम्पैक्ट हुआ कि ग्रास रूट लेवल की हर चीज खत्म हो गई। देखिए फुटबॉल, हॉकी, इस पे इतना असर हुआ है कि वो बेचारे जो खेलते थे वो गरीब वो खेल था वो भी बंद कर दिया उन्होंने, और फिर उस पर जो डिपार्टमेंट के लोग जो थे वो भी बेचारे मारे गए। काफी लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, हार्डशिप हुई। तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि ये तब्दीली हुई और ये फैसला हुआ और ये डिपार्टमेंट जो है इन्होंने उनको खोल दिया है। अभी पहला मरहला देखिए हॉकी और फुटबॉल तो मेरे ख्याल में फौरन शुरू हो जाएगा, मगर क्रिकेट के लिए अभी मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि दूसरा मरहला है वो है कॉन्स्टिट्यूशन में जो उन्होंने अमेंडमेंट किया था
जिसकी वजह से रीजन खत्म हो गए थे और डिपार्टमेंट खत्म हो गए थे। अब ज़्यादा जब तक कि उसके अंदर तब्दीली नहीं आएगी तो पार्टिसिपेशन के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए ज़रा मुश्किल होगा। तो ये एक अगला मरहला है, इसमें मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब इंस्ट्रक्शन जो उन्होंने दी होगी वो मुकम्मल तौर पे दी होगी ताकि इसको रिवैम्प किया जाए और दोबारा से डिपार्टमेंटों को बहाल किया जाए। ठीक है इकबाल भाई, ये तो चले आपने कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से कहा, लेकिन आप खुद बड़े क्रिकेट के ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजर एडमिनिस्ट्रेटर है। ज़हीर भाई भी हमारे साथ जो स्टेट बैंक के लिए कहा उन्होंने बड़ी खिदमत हैं। ये बताएं कि क्या ये सब कोई इतना आसान होगा कि बिल्कुल आप दोबारा से स्क्रैच से एक चीज़ शुरू करेंगे? नहीं, स्क्रैच से क्यों करेंगे? अल्लाह के फजल से डिपार्टमेंटों में जो स्ट्रक्चर बना हुआ था वो तो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन सर मैं स्क्रैच इस सेंस में कह रहा हूँ, स्क्रैच इस सेंस में कह रहा हूँ कि बजटिंग होती है, कॉस्ट ऑफ उसका कॉस्ट अप्रूवल होती है। भी देखिए हमारा तो जो जैसे ज़हीर को पता है स्टेट बैंक है, नेशनल बैंक है, ZTBL है, वापदा है, ऐसे ये डिपार्टमेंट जो है ऑलरेडी पिछले 20-25 साल से 30 साल से खिदमत कर रहे थे और वो ऑर्गेनाइज्ड है, पूरा सिस्टम सेटअप हुआ है। सिर्फ इन्होंने एक्टिविटीज को बंद कर दिए। एक्टिविटीज को बंद करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो सारा सिस्टम अपनी जगह हट गया, वो अपनी जगह बजट वगैरह सब आप वो ऑफिस में तो ये होता है कि फौरन इमीडिएटली आप एक शॉर्ट टर्म बजट आपको दे देंगे, इसके बाद एनुअल बजट का टाइम आएगा दिसंबर में, पूरी एक्टिविटीज का हिसाब किताब करके वो दे दिया जाएगा। खिलाड़ी बहुत सारे लोग तो अभी कुछ लोग तो बाकी रह गए हैं, कुछ लोग निकाल दिए गए हैं, रीवैम्प होगी, नई टीमें बन जाएंगी और मैं सोचता हूँ कि इससे क्रिकेट को फायदा होगा, टीमों को फायदा होगा, यंग ब्लड जो है वो सामने आ जाएगा, उसको प्रोटेक्शन हो जाएगी, उसको ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छा उनको लुक आफ्टर करने को मौका मिलेगा और ये बोर्डों से और एसोसिएशन से बोझ भी कम हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा हम लोग जो डिपार्टमेंट है वो दो काम करते हैं, एक तो पैटर्नाइजेशन करते हैं प्लेयरों की और दूसरा काम ये करते हैं कि ये इसमें जितने भी एसोसिएशन और जो बोर्ड हैं जो बहुत ज्यादा उनके पास फाइनेंशियल नहीं है तो उनको भी ये हेल्प मिल जाती है कि वो खिलाड़ियों को हम तनख्वाहें देकर रख लेते हैं, उनका डेली अलाउंस, उनकी होटलिंग, उनके कपड़े, उनका कैश, सारी चीजें लुक आफ्टर करते हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये एक बहुत सपोर्ट है जो अचानक ही बंद कर देने की वजह से न सिर्फ खिलाड़ी बेरोजगार हो गए थे बल्कि एक बोझ भी एसोसिएशनों पर पड़ गया। बिल्कुल इकबाल भाई, ये तो अब बड़ी आपने शेयर हासिल गुफ्तगू की डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से। अब आप बेंगलोर के हीरो हैं और पाकिस्तान इंडिया का मैच है 28 अगस्त को एशिया कप में, ये बताएंगे क्या आपको इम्कानात लग रहे हैं? क्योंकि भारत को हमने 10 विकेटों से हराया T20 वर्ल्ड कप में, वही UAE है, वही भारत है, वही T20 फॉर्मेट है, क्या लग रहा है इस मैच में आपको? देखिए पाकिस्तानी टीम जो है ना वो किसी भी लिहाज से कम तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हाँ एक्सपीरियंस का भुगतान है। डेफिनेटली एक्सपीरियंस में इंडिया की टीम जो है वो इस वक्त काफी उसमें खिलाड़ी ज़्यादातर हैं, वो एक्सपीरियंस हैं और अच्छी फॉर्म में और वो वेल निटेड है, वो काफी दिन से एक साथ खेल रहे हैं। हमारे लड़के जो है अभी हम थोड़े से यंग हैं, काफी इसमें बहुत सारे ऐसे हैं कि उनके कुछ थोड़े से बैचेज हुए हैं, बहुत ज्यादा इनको एक्सपोजर नहीं है, मगर टैलेंट के हिसाब से हमारे क्रिकेटर जो है वो ज्यादा अच्छे हैं, अच्छी उनमें सलाहियतें हैं और गिवन डे पर वो एक उनके अंदर एक स्पिरिट का जो लेवल है वो बहुत हाई होता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि वो इंडिया को बीट कर लेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव क्रिकेट जरूर खेलेंगे। हार जीत तो खेल का हिस्सा है, मैं समझता हूँ उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। एज थोड़ा जरूर इंडिया को है कि उनकी टीम जो है वो काफी अच्छे से एक साथ मैशअप हुई हुई है और बिल्ट हुई हुई है जो तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको एडवांटेज है। ठीक है, आखिरी सवाल इकबाल भाई कि अब स्पिनर्स का जो रोल है वो कितना वाइटल होगा? देखिए दुबई वगैरह में इधर विकेट जो है ना वो हेल्प आउट तो करती है स्पिनर्स को, डिपेंड करता है कि स्पिनर जो है समझदार हो, एक्सपीरियंस हो, क्वालिटी वाइज अच्छा हो तो और सिर्फ रोलिंग हैंड वाला ना होना चाहिए कि भाई 1-2 ओवर 4 ओवर के लिए आप सूट दे और गेंद करा लें। तो वो पार्ट टाइम जो होते हैं वो तो अपना रोल इसी तरह से अदा करते हैं ना कि वो कोशिश करते हैं कि रन रुक जाए और उसमें फिर लेकिन जो अच्छा एक्सपीरियंस बॉलर होगा और स्पेशलाइज्ड होगा वो फिर बहुत फायदेमंद होता है वो ऐसी जगहों पर।
ठीक है, थैंक यू सो मच। बेंगलोर के हीरो इकबाल कासिम साहब हमारे साथ मौजूद थे डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, और पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 28 अगस्त को मैच है खेला जाने वाला है उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ज़हीर भाई, अब आखिरी सवाल है, हमने काफ़ी तफसील के साथ इस पर हमने बात की। अब ये बताइए कब तक इसका आगाज़ हो सकता है, कि इसमें क्या मुश्किलात हो सकती है, क्या इसमें हर्डल्स हो सकती हैं? देखिए, अभी इकबाल भाई ने जो बात की कि कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से, तो बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और ऐड कर दूं, जो उन्होंने कहा कि एक बजट होता है कि उस बजट को आप एलोकेट कर सकते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना होगा कि 2014 का अगर लॉ लागू करते हैं तो अगर प्राइम मिनिस्टर कह दें कि उसी को फॉलो करें तो ठीक है, नहीं तो फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, उसके अंदर डिपार्टमेंट की जगह बनानी पड़ेगी, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। रही बजट के हवाले से बात, तो देखें जो बड़े डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके लिए बजट इशू इतना होता भी नहीं है कि एडिशनल बजट लेने के हर लिए। डिपार्टमेंट में ज़हीरुल हसन और इकबाल कासिम जैसे लोग तो नहीं होते ना कि वो जाके खुद जाके मैनेजमेंट को समझाएं। मैंने देखा है आपको, अब ये ज़हीर भाई इसमें बता नहीं रहे, लेकिन मैंने इनको देखा है किस तरह से जाके फाइट करते थे छोटी छोटी चीज़ों के लिए। इकबाल कासिम साहब जिस तरह जाके फाइट करते थे, या जिस तरह से अगर हम PIA की बात करते हैं, शोएब मोहम्मद साहब जिस तरह की जाके बात करते थे, तो ऐसे लोग भी तो फिर चाहिए ना। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, मगर ये कि देखें जिन बड़े डिपार्टमेंट्स के पास अगर बजट ऑलरेडी होता है तो वो एडिशनल बजट के लिए अपनी गवर्निंग बोर्ड के पास जाते हैं और वहाँ से सैंक्शन करवा लेते हैं। और जब जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर की इंस्ट्रक्शन होगी तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि कोई डिपार्टमेंट इस चीज़ को रोकेगा, क्योंकि एक अरसे के बाद 2 साल के वक्फे के बाद जो है डिपार्टमेंट इसकी स्पोर्ट्स बहाल हो रही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, अब डिपार्टमेंट का शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट कर दिया कि इसको दोबारा से रीओपन किया जाए। गवर्नमेंट चेंज होती है तो क्या फिर डिपार्टमेंट इस बात का इंतजार नहीं करेंगे? अभी इलेक्शन आने वाले हैं तो थोड़ा इंतजार कर लें, और उसके बाद अगर गवर्नमेंट चेंज होती है और अगर जो है वो जो अपोजिशन है वो अगर पोजीशन में आ गई और पोजीशन अगर अपोजिशन में चली गई तो फिर ये रिवर्ट हो सकता है फैसला। देखें, मेरा ख्याल ये है कि क्योंकि अब भी जो इस वक्त जो अपोजिशन के अंदर हैं, हो सकता है कि उनको भी शायद समझ लग गई होगी कि जो डिसीजन हुए थे पिछली दफ़ा उसकी वजह से जो है बहुत सारे खिलाड़ी बहुत मायूस हुए थे, बड़े बड़े प्लेयर्स मायूस हुए थे। आपको याद होगा हफीज़ और अजहर अली वगैरह, मिसबा वगैरह सब गए थे बात करने के लिए। उसके बाद हुआ क्या उनके साथ, वो भी आपको याद होगा? जी बिल्कुल मुझे याद है, मगर के बाद देखें ये ज़रूरत तो है स्पोर्ट्स की। डिपार्टमेंट तो उस वक्त भी ये बात कह रहे थे कि ठीक है पाकिस्तान आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खिलाएं, मगर ग्रेड 2 खिला दें, आप T20 खिला दें, व्हाइट बॉल का अलग टूर्नामेंट करते हैं। डिपार्टमेंट, आपको पता है 1 अरब रुपए का तकरीबन जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर बोझ पड़ा है डिपार्टमेंट खत्म होने से। तो वो 1 अरब रुपया क्यों ना वो अपनी डोमेस्टिक पे नीचे लेवल के ऊपर जाके सपोर्ट करते और उस पैसे को वहाँ खर्च करते, ना कि जो डिपार्टमेंट खर्च कर रहा था वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर सारा प्रेशर आ गया। तो मेरा ख्याल ये है कि इससे फ़ायदा भी हो सकता है, आने वाली जो भी गवर्नमेंट हो आने वाली वो बेहतर सोच समझ के फैसला करेगी। ठीक है, हम बात करें डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, और डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स को जब हम फोकस करते हैं, जब हम बात करते हैं तो बहुत सारी बातों को हम डिस्कस करते हैं, लेकिन एक चीज़ को शायद हम इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते कि डिपार्टमेंट जो थे वो पाकिस्तान के लिए स्पोर्ट्स के हवाले से, ग्रास रूट के हवाले से बड़ा काम कर रहे थे। खुद मुझे याद है कि नेशनल बैंक ने जिस तरह अंडर 19 की प्लेयर्स को अपने स्क्वाड में शामिल किया, अंडर 19 की टीम बनाई, स्टेट बैंक ने अंडर 19 की टीम बनाई, PIA कोर्ट्स के नाम से अंडर 19 की टीम बनी। तो यहाँ से जो थे वो फ्रेश यंग ब्लड और फ्रेश लेग जो थी वो पाकिस्तान क्रिकेट को दस्तियाब हो रही थी। तो डिपार्टमेंटल क्रिकेट से बहुत ज़्यादा उसके जो है वो नुकसान हुए, बहुत ज़्यादा उसके मज़म्मरात सामने आए, और उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑनरेबल जनाब शहबाज शरीफ साहब का जो ये डिसीजन है एक दफ़ा फिर एक नई रूप फूंक देगा पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के हवाले से, और एक दफ़ा फिर हमारा जो गुमशुदा माजी है उसको हम वापस हासिल कर सकेंगे। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़हीर भाई से और अपने दीगर मेहमानों से जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे पाकिस्तान जूनियर लीग के हवाले से और साथ साथ पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से, एशिया कप के हवाले से। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमने बड़ी तफसील के साथ गुफ्तगू की ज़हीरुल हसन साहब से, इकबाल कासिम साहब से डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स के हवाले से, लेकिन एक हमजहत शख्सियत है ज़हीरुल हसन साहब और बहुत ज़्यादा चीज़ों पे इन्होंने काम किया है, बहुत ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस भी है। थोड़ा सा विमेंस क्रिकेट पे बात करते हैं। ये डेविड हेम्प का जो अक्टूबर में मुआहिदा था उसको तोसी लेने से उन्होंने मना कर दिया और वापस जाने का फैसला किया, करके क्या गए वो पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट के साथ? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचा है वुमेंस की। आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो जिस तरीके से वुमेंस क्रिकेट हमारे अभी अमेरिका के दौरे पे गई है, वहाँ पे जिस तरीके से हारी है, नहीं मैं नहीं समझता कि हमें किसी बाहर के कोच की ज़रूरत है। देखिए, हमें यहाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वुमेन क्रिकेट के लिए किसी नाम की ज़रूरत नहीं है कि कोई नाम, उस कोच की ज़रूरत है जिसने लड़कियों की क्रिकेट के ऊपर काम किया हो। मिसाल के तौर पे इरफानुल्लाह खान, इरफानुल्लाह साहब जो है इसके लाहौर से जो है जो कैनेट कॉलेज में भी होते थे, आजकल गवर्नमेंट कॉलेज में
ये वो शख्सियत है जिन्होंने बचपन से लेकर प्लेयर्स को बनाया, और प्लेयर्स जो है उन आज पाकिस्तान टीम में जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनकी बहुत सारी दरियाफ्त है। तो ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ पाकिस्तान की कोचिंग के लिए लाना चाहिए। ये सगीर अब्बास हैं इस तरह कराची में, सगीर अब्बास हैं, बिल्कुल सगीर अब्बास हैं। सलीम जाफर अच्छे कोच हैं, मैं मानता हूँ बॉलिंग में, मगर जो मेन कोच है वो हमें पाकिस्तानी को लाना चाहिए और उनको लाना चाहिए जिन्होंने बेसिक से क्रिकेट शुरू की। मगर मैं आपको एक बात कहूँ अली भाई कि पाकिस्तान क्रिकेट में वुमेन क्रिकेट में जो सियासत है वो दूर करनी पड़ेगी। आप बताएं कि जवेरिया खान इस वक्त पाकिस्तान के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है मगर पाकिस्तान कैंप में नहीं है। ये अजीबोगरीब फैसले कौन करता है, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। कश्मीर की एक ही बेटी है नतालिया, जो मैं इस वक्त पाकिस्तान कैंप में उसे बुलाया, हर दफा पाकिस्तान कैंप में बुलाते हैं, सिलेक्ट कभी नहीं करते। बैटिंग ऑलराउंडर है, आपको तो ऐसी लड़कियों को रखना चाहिए कि जो बैटिंग भी करे बॉलिंग भी करे। मुनीबा T20 नहीं जितवा सकती आपको, ये आपको भी पता है। बिस्मा अच्छी प्लेयर है, T20 की प्लेयर नहीं है, मगर आपको कप्तान अलग करना होगा T20 का। कप्तानी के हवाले से बहुत ज्यादा बात हो रही है कि आपको लगता है कि कप्तानी से हटाया जा सकता है, या उनको लॉन्ग टर्म अभी तो अनाउंस कर दिया था। अभी देखें इन्होंने निदा डार को अनाउंस किया है, ठीक है ना, मगर निदा डार भी एज आपको पता है कि काफ़ी हो गई है। मगर मैं समझ रहा हूँ कि इनको चाहिए T20 की कप्तान जो है ये आलिया रियाज को बनाए, और वनडे की कप्तान जो है कंसिस्टेंसी नहीं आ रही, आलिया रियाज हुई है, जो भी सीनियर है कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है। देखिए कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी, आप प्लेयर को डिस्टर्ब कर देते हैं। आलिया रियाज को आपने कौन ना बॉलिंग देते नहीं है, आप उसको एक नंबर पे खिलाते नहीं है, आप उसको कभी 7-8 पे खिला रहे हैं। T20 में वो 4-5 की बैट्समैन है, ठीक है, उसमें वहाँ जाके रन करते हैं। आपको वर्ल्ड कप में क्वालिफाई उस आलिया रियाज ने करवाया। फिर आप देखें सिद्रा अमीन और आपका जवेरिया खान, ये ऐसी लड़की हैं जिनकी परफॉर्मेंस है, इनको वनडे का कप्तान होना चाहिए। आप जवेरिया खान को कैंप में नहीं बुला रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट आप दे रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही। नाहिद खान कोयटा की लड़की थी, उसने इतना परफॉर्मेंस दी। देखें आप नए टैलेंट की बात करें, नया टैलेंट को अभी टाइम लगेगा। लड़कियां जब खेलने के लिए आती हैं तो उनको मैच्योरिटी में बहुत टाइम लगता है। जो लड़कियां मैच्योर हो गई थी आपने उनको साइड कर दिया। इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल सकती, वुमेन क्रिकेट। ठीक है, वुमेन्स क्रिकेट तो इस तरह नहीं चल सकती, लेकिन मेंस क्रिकेट जो एशिया कप में पाकिस्तान की टीम शिरकत कर रही है वो किस तरह चलेगी, ये एक बड़ा कंसर्न है और सभी इस बारे में जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो मेंस क्रिकेट है उसकी कारकर्दगी कैसी होगी। सकलन मुश्ताक ने इस हवाले से गुफ्तगू की है, आइए सुनते हैं। देखिए पिछले काफ़ी अरसे से ये तीनों पाकिस्तान की जो रिक्वायरमेंट हैं, जो उनके प्लान्स हैं, बड़े अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं। कैप्टन को और मुझे एज ए हेड कोच और पूरे सपोर्ट स्टाफ को उनके ऊपर बड़ा कॉन्फिडेंस है और वो कर रहे हैं। तो क्यों हम लोग ऐसी कोई हल्की फुल्की भी शको शुबात वाली सोच या ऐसी चीज़ों को हम लोग सोचना शुरू कर दें। इन तीनों ने बड़ा अच्छा किया है। शाहीन ओबियसली लीड करता था, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, बट ये तीनों ऐसे हैं कि इन एनी गिवन सिचुएशन ऑन द डे दे कैन चेंज द गेम। हमने ये एक्सपेरिमेंट पहले भी किया था कराची में, जब मिसबा कैप्टन थे तो मैं, उमर रशीद, मोहम्मद यूसुफ, हम लोग गए थे और जाके हमने वहाँ पे 10 दिन की एक्सरसाइज की थी। तो वो क्योंकि हम लोग बिल्कुल करीब हैं और उमर रशीद जो है वो हमारे स्पेशलाइज कोच हैं, तो हम क्योंकि सपोर्ट स्टाफ हैं, किस तरीके से हम लोग सारे मिल के प्लेयर्स को सपोर्ट कर सकें, तो इस फिलॉसफी पे उनको फिर दोबारा लाया गया। उमर रशीद को खिलाड़ियों की सपोर्ट के लिए बुलाया गया, ये कहना है जनाब सकलैन मुश्ताक साहब का। ये जो शॉन टेट के होते हुए उमर रशीद का जो अपॉइंटमेंट है वो किस तरह आप देख रहे हैं, क्योंकि शॉन टेट एक नाम है। उमर रशीद ने गुलक हसनैन का भी बॉलिंग एक्शन ज़रूर क्लियर करवाया, लेकिन अगर उमर रशीद इतने ही अच्छे थे तो फिर शॉन टेट की क्या ज़रूरत थी, और जब शॉन टेट थे तो फिर उमर रशीद की क्या ज़रूरत थी? देखिए मेरा तो ख्याल है शॉन टेट से ज़्यादा उमर रशीद ज़्यादा अच्छे हैं। उमर रशीद के एक तो खिलाड़ियों के अंडरस्टैंडिंग है, बड़े मेहनती हैं, ग्रास रूट से काम करते हुए ग्रास रूट से काम करते हुए आ रहे हैं। NCA के अंदर ही वहाँ नज़र आते थे, हर प्लेयर उनके साथ करता था। हमारे जब पाकिस्तान के डोमेस्टिक के हवाले से जब NCA में कैंप लगते थे तो उमर रशीद बड़ी सपोर्ट करते थे हमारे पास, एक रिक्वेस्ट के ऊपर हम आ जाते थे। और मैं समझता हूँ उमर रशीद बहुत टैलेंटेड है और मैं अंग्रेज की जगह आपको पाकिस्तान को फोकियत देनी होगी। क्यों साइकी क्यों है? अभी आप देखें 5 जो कोचेज हैं वो भी आपने गोरे बुला लिए। अभी आप खुद कहते हैं कि जो पाकिस्तान का मसाइल का हल है वो लोकल कोचेज है, फॉरेन कोचेज नहीं है। पावर हिटिंग कोच भी गोरा आ रहा है, बॉलिंग के लिए भी गोरा कोच आ रहा है, तो हम अपने प्लेयर्स पे क्यों इतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं? देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर हमें गोरे कोच की ज़रूरत नहीं है। हाँ डोमेस्टिक में आप ठीक है लेके आए, क्योंकि डोमेस्टिक में आपको पता है पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है, तो उनके अंदर आप बिल्कुल उनको चेक करें। मगर बात यह है कि मुझे नहीं समझ आ रही कि जो है गोरे कोचेज़ पे हम बहुत ज़्यादा फेथ कर रहे हैं। हाँ ये है कि एशिया कप के अंदर पाकिस्तान की टीम जो है मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो है वो बहुत प्रेशर में होगी शाहीन की वजह से, कि शाहीन जो है इंजर्ड हो गए। अब उनको चाहिए था शाहीन की जगह मीर हमजा और धानी को जो है लेते, जब उन्होंने उसको लिया है क्या नाम है हसनैन को। हसनैन देखें अभी बड़ी क्रिकेट से बाहर है, वो बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल रहा, तो मैं समझ रहा हूँ कि हसनैन की जगह इनको खिलाना चाहिए था। मगर अभी चंद दिन पहले जब शाहीन इंजर्ड नहीं था, और मैं इंडिया के चैनल को फॉलो करता हूँ स्पोर्ट्स के चैनल्स को, तो मैं देख रहा था कि वो
पाकिस्तान देखिए आप को- इंडिया के चैनल को स्पोर्ट्स के लिए फॉलो करते हैं। मैं देख आप- रहा था। आप अपने यूट्यूब देखें, वहाँ ज्यादा इंडिया की क्रिकेट को डिस्कस करते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, मैं देख रहा था उसके ऊपर, यूट्यूब पे ही देख रहा था मैं। तो वो उनकी आप जो- अपने अपने पाकिस्तानी चैनल अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब के, तो वो इंडिया की क्रिकेट को पाकिस्तान क्रिकेट से ज्यादा फोकस करते हैं। आप वो चैनल फॉलो किया करें। नहीं वो ठीक है, मगर मैं देख रहा था कि आया एशिया कप के हवाले से वो क्या कहते हैं। तो वो मैंने देखा था कि पाकिस्तान क्रिकेट से बड़े खौफजदा हैं, बड़े डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने इतने अरसे के बाद एक जो उनको शिकस्त दी थी वर्ल्ड कप के अंदर, वो शिकस्त अभी तक भूले नहीं है और वो बड़ी इस दफ़ा जो तैयारी के साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मुझे उनके प्रोग्राम से अंदाज़ा हुआ कि इंडिया के जो प्रोग्राम्स हैं वो इस वक्त सिर्फ फोकस उनका ये है पाकिस्तान की टीम, और पाकिस्तान ने जो है उनको ऑलरेडी हराया था, और शाहीन का बार बार जिक्र करते थे और शाहीन को नज़र लग गई और इंजर्ड हो गया। शाहीन को नजर लग गई है जनाब, और ये ज़ेर भाई ने कहा कि वो फोकस कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन पाकिस्तान के जो बैटिंग कंसल्टेंट है मोहम्मद यूसुफ, उनका ये कहना है कि हम फोकस कर रहे हैं पूरे टूर्नामेंट को। मोहम्मद यूसुफ ने क्या कहा है, आइए वो भी जरा सुनते हैं। फर्स्ट थॉट तो यही कि हमने इंशाल्लाह वर्ल्ड कप ये एशिया कप जीतना है। फर्स्ट थॉट तो यही है, और सारे कीन है और सारे फोकस हैं, डिसिप्लिन है, सारे इस पूरे टूर्नामेंट को देख रहे हैं कि सिर्फ इंडिया का मैच नहीं देख रहे, पूरा टूर्नामेंट देख रहे हैं कि किस तरह हमने इस टूर्नामेंट में जीत कर जाना। आप लोग भी देख रहे हैं कि गर्मी है, इम्यूनिटी है, और लेकिन सारे ट्रू प्रोफेशनल हैं और उन्होंने पूरी जान मारी है, और इंसान भी हैं। गर्मी महसूस भी होगी और वीकनेस भी महसूस होगी, लेकिन चूँकि पीछे मेहनत की हुई है सारी और प्रोफेशनल हैं, इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। ज़्यादा सुनना मुझे पसंद है कि मैं उनकी बात सुन रहा होता हूँ कि वो क्या चाहते हैं, तो उसी में से फिर हम कोशिश करते हैं कि उनको जितनी बेहतर सपोर्ट कर सकें, क्योंकि हम लोग सपोर्ट करने के लिए हैं। असल मेन तो उनका है, हमारी सपोर्ट ऐसी होनी चाहिए कि वो जो चीज़ें उनको आसान लगें और उनके हक़ में बेहतर हो। आज़म आप लोगों को पिछले 2-3 साल से दिखा रहा है कि वो बड़ा प्लेयर भी है, और जहाँ प्रेशर आता है उधर और अच्छा खेलता है, और बड़ा प्लेयर उसी वक्त बनता है इंसान जब प्रेशर में परफॉर्म करता है, और वो ग्रेड्स की तरफ जा रहा है, बल्कि है ग्रेड्स एट द मोमेंट क्रिकेट चल रही है, जिस तरह वो तीनों फॉरवर्ड में बैटिंग कर रहे हैं। और देखें एक चीज़ और भी है, तीनों फॉरवर्ड में कप्तानी के साथ परफॉर्म करना ये बहुत बड़ी बात है। जनाब कप्तानी के साथ परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है। और अभी मोहम्मद यूसुफ जब गुफ्तगू कर रहे थे तो उस वक्त मेरे जहन में एक सवाल आया कि मोहम्मद यूसुफ को T20 का कभी भी अच्छा प्लेयर नहीं समझा जाता, और दूसरी जानिब इंडिया में जो है VVS लक्ष्मण, जिनको वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण भी कहा जाता है, उनको भी T20 फॉर्मेट का एक अच्छा प्लेयर नहीं समझा जाता था। बल्कि जब IPL का पहला सीज़न हुआ, दक्कन चार्जर की क़यादत की, तो शायद आफरीदी ने यह कहा था कि अगले सीज़न में जो है वो VVS लक्ष्मण को रिमूव कर देना चाहिए और किसी और को जो है वो क़यादत देनी चाहिए दक्कन चार्जर की। तो ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं जो दोनों टीमों को कोच कर रहे हैं कि T20 फॉर्मेट इनको सूट नहीं करता। ज़ेर भाई ये कॉम्बिनेशन किस तरह देख रहे हैं कि दोनों को कभी T20 में अच्छा प्लेयर नहीं समझा जाता, क्योंकि बड़े हिट्स नहीं लगा सकते थे, लेकिन आज दोनों ही कोचिस कर रहे हैं अपनी अपनी टीमों को। नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, शायद आफरीदी ने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जब एक प्लेयर जब T20 का है ही नहीं, तो T20 में क्या प्लेयर्स को इंस्ट्रक्शन देगा। अभी यूसुफ ने कहा कि हमें इंसान समझना चाहिए, खिलाड़ियों को गर्मी भी होती है, सर्दी होती है, कोई गर्मी कोई सर्दी नहीं प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए। उसने क्रिकेट खेलनी है, वो क्रिकेट खेलने के लिए आया, उसे पता है कि वेदर कैसा है, हमने खेलना है ग्राउंड के अंदर। क्या इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान की गर्मी में आके मैच नहीं खेलती है? तो हमें यहाँ प्लेयर्स को मोटिवेट करना है। हमने अभी से गर्मी को जो है, दुबई की गर्मी को सर में नहीं बिठाना है कि यहाँ पर जो है गर्मी होगी और हम कैसे होंगे। आप तो हमारा और दुबई का वेदर तो तकरीबन एक जैसा, होम ग्राउंड रहा है हमारा, होम ग्राउंड रहा है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ कि कोच को इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। और मेरा अपना ख्याल है कि शायद आफरीदी ने बिल्कुल ठीक है कि अगर T20 स्पेशलिस्ट है तो उसको T20 का कोच होना चाहिए। ठीक है, T20 का कोच होना चाहिए। ज़हीरुल हसन साहब आज हमारे साथ मौजूद थे, साथ साथ इकबाल कासिम साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, हमारे जो अमूमन शोज़ होते हैं वो मंडे से लेकर थर्सडे तक, यानी पीर से जुमेरात तक रात 11:05 पर होते हैं। लेकिन कल से GTV जो है एशिया कप के हवाले से अपनी स्पेशल ट्रांसमिशन का आगाज़ कर रहा है। तो अब आप जुमे को, हफ्ता और इतवार को भी जो है आप स्पेशल शोज़ एशिया कप के हवाले से देख सकेंगे रात 11:05 पे। और ज़हीर भाई हमारे साथ मौजूद है। ज़हीर भाई से वादा भी हम ले रहे हैं कि इंशाल्लाह एशिया कप में भी आपकी खिदमत से मुस्तफ़ीज़ होंगे। आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह कल रात एक दफ़ा फिर यानी जुमे को रात 11:05 पर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।